नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग जीएस निधि बुक देख रहे थे, कल से स्टार्ट किए थे। इसमें मैंने जो है 1 घंटे की क्लास ली थी, 51 मिनट के आसपास थी दोस्तों। मैक्सिमम हमने 100 क्वेश्चन कवर किए थे, वो भी व्याख्या सहित। देखिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आप, क्वेश्चन मतलब देखने को मिलेंगे ही क्योंकि सारे 2023 तक इसमें इंक्लूड है क्वेश्चन, ठीक? तो देखिए एक चीज़ और है दोस्तों, यूपी पुलिस की डेट आ चुकी है। रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी भी आ गई है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर होगा, यानी जितना भी पेपर होगा इस साल बहुत सारी वैकेंसी है। आपको एक सीट लेनी ही लेनी है दोस्तों, मेहनत करते रहिए। और देखिए मैं कल तो मान लीजिए अपने यहाँ जाऊँगा मतलब रूम पे, उसके बाद परसों से मतलब आपके लिए क्या चलेगा तो मानसिक अभिरुचि की बुक चलेगी, ठीक? आप प्रकाशन कौन-सा होगा मैं सोच रहा हूँ रोज़गार विद अंकित प्रकाशन करा दूँ, आप लोग कमेंट में बता देंगे अगर तो ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों, क्योंकि मैं रोज़गार विद अंकित का ही सोच रहा हूँ कि वो करा देता हूँ 30 दिन, ठीक? बाकी यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट करा ही रहा हूँ, सारी प्लेलिस्ट बनी है, पीडीएफ दिया हूँ, सारे आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें करते रहिए, बाकी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में ज़रूर बताएँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बाकी आपको बस सहयोग करना है और जो आप कहेंगे वो बेस्ट करेंगे दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक? अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ताकि हम जो है 100 प्लस क्वेश्चन आज भी देख सकें। देखिए हम लोग यहाँ ये चैप्टर देख चुके थे शास्त्रीय नृत्य, इसमें सारे क्वेश्चन देख लिए थे, लोक नृत्य से जितने क्वेश्चन आए थे 2023 तक हमारे कवर हो चुके थे। थोड़ी बहुत ट्रिक भी बताई थी, लेकिन कम बताई थी। लेकिन आगे हम जैसे-जैसे बढ़ेंगे त्योहार, मेले, जनजातियाँ, इन सब में मैं आपको ट्रिक बहुत सारी भर-भर के बताऊँगा, टेंशन ना लीजिए। उसके बाद आज हम देखिए वादक एवं वादन के कुछ टॉपिक बच गए थे, मतलब कुछ क्वेश्चन बच गए थे, वो देखने के बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक दोस्तों? तो देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम देखे थे, जो ये हमारे जो है शकूर प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान हैं, ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये सारंगी वादक हैं, ठीक? देखिए दोस्तों, पीडीएफ अगर थोड़ा कम साफ नज़र आएगी, तो मुझे क्षमा करिएगा, मैं बहुत कोशिश किया हूँ, ये समझ लीजिए अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूँ, अभी जस्ट 1 घंटे से ज़्यादा लग गया है मुझे पीडीएफ बनाने में आज। मतलब इतनी लाइटनिंग थी, मतलब ये सूर्य की रोशनी थी कि पीडीएफ बन नहीं पा रही थी, क्योंकि इसमें अलग-अलग रंग यूज़ किए हैं, तो जब अलग-अलग रंग यूज़ होता है किसी भी बुक में, तो पीडीएफ बनने में थोड़ा दिक्कत होने लगती है। लाइटिंग लाइटिंग यहाँ घर पे इतनी नहीं मतलब है, जैसे अलग-अलग है, लेकिन उसके लिए 1 दिन के लिए इतनी व्यवस्था नहीं करते हैं ना, रखी रहती है क्योंकि इस समय मौसम जो है मानसून का है, तो कीड़े-मकोड़े आने लगते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं यूज़ होती है। तो इसीलिए तो कल से पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी बहुत आज होगी तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक? इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, बाकी दिखेगा आपको पूरी तरह से, लेकिन जो बहुत बेस्ट चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ लिखा मतलब ये क्वेश्चन था कि शकूर खान किससे संबंधित? तो सारंगी वादक से संबंधित है। देखिए इन्हें सारंगी तथा गायन दोनों में प्रारंभिक प्रशिक्षण और पिता के साथ-साथ नाना उस्ताद महबूब बख्श से मिला है, ठीक? तो ये चीज़ याद रखिएगा, इनको जो सारंगी और गायन दोनों का प्रारंभिक शिक्षण किससे मिला? तो पिता के साथ-साथ नाना से भी इनको प्राप्त हुआ है। अगला दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वाद्य यंत्र अनोखे लाल, तो देखिए अनोखा क्या होता है? अनोखे लाल के पास बल है, क्या है? बल। बल से क्या हो जाएगा? तबला हो जाएगा। अनोखा हमारा क्या है? बल है अनोखा, दिखाई नहीं देता लेकिन बल है, अनोखा है कि नहीं दोस्तों? तो तबला हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, अनोखे लाल मिश्रा तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। इन्हें तबला वादन के सम्राट के रूप में पहचाना जाता था, व साथ ही साथ तबला सम्राट पंडित अनोखे लाल मिश्रा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। ये बनारस घराने से संबंधित है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक? देखिए तार मिलेगा, तो तार किससे मिलेगा? तो ये साहित्य परवेश से मिलेगा। देखिए परहेज करना, हमें तार से परहेज भी करना है, क्या करना? परहेज, ठीक। तो ये हो जाएगा परवेश, साहित्य परवेज। अब देखिए यहाँ लिखा है कि उस्ताद शाहिद परवेज खान को विश्व के महानतम सितार वादकों में से एक कहा जाता है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शाहिद परवेज खान इटावा घराने की 7वीं पीढ़ी से संबंधित है। अनोखे लाल मिश्रा किससे थे? बनारस घराने से थे। अनोखा क्या है हमारा? बल, तो तबला हो जाएगा। और इसमें देखिए ये जो शाहिद परवेज है, परहेज करना है किससे करना है? तो तार से, यानी सितार हो जाएगा, ठीक। देखिए एक छोटा सा कीवर्ड यूज करिए और उसे नोट कर लीजिए कॉपी में। जब भी आप 2-3 बार अगर कर लिए इस तरह, आपको इतना याद होगा दोस्तों। देखिए मुझे तो मोस्टली क्वेश्चन मेरे कभी गलत नहीं होते दोस्तों। ये रियलिटी है, मैंने जीएस पढ़ा है, देखिए नवीन सर से पढ़ा था एक बार, तो वो पढ़ाए थे, कुछ चीज़ें वो रिलेट किए थे, बाकी मैं अपना दिमाग लगा-लगा के रिलेट करना सीख गया उसी तरह। जैसे वो मतलब कर देते थे, तो वहाँ से रिलेटिंग मेथड मैंने सीखा। फिर धीरे-धीरे और मतलब जो अलग-अलग जियोग्राफी थी उसमें रिलेट करना सीखा। फिर अलग-अलग जगह में फिर अलग-अलग करता चला गया, ठीक। देखिए ये मैं मानता हूँ स्ट्रैटेजी का कि मैक्सिमम चीज़ें रिलेट करना उन्हीं से सीखा हूँ, मैं उन्हीं को क्रेडिट दूँगा दोस्तों। इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है, ठीक। लेकिन एक चीज़ है कि मतलब ज्योग्राफी या अन्य चीज़ें, ये मतलब मैंने बहुत
मेहनत करके सीखा है, ठीक। तो उसमें तो वो लोग पढ़ाते नहीं हैं, जैसे स्टडी जीके ही मैं उनसे पढ़ा हूँ, बाकी चीज़ें तो पढ़ा नहीं हूँ, कभी भी नहीं पढ़ा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ लिखा हाफिज अली खान बंकस, जो बंगस घराने के एक भारतीय वादक है, तो ये कौन है? सरोद है। कौन है? सरोद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला लिखा है कि हाफिज अली खान बंगस घराने के एक भारतीय सरोद वादक थे। ये बंगस घराने की 5वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखते थे। अगला, इनके पिता उस्ताद नन्हे खान ने इन्हें 6 साल की उम्र में 13 साल की उम्र तक संगीत की तालीम दी। अगला दिया है कि पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बिक्कू बिनियाक्रम। अब बताइए, इस तरह का कोई उम्मीद करता है कि इस तरह के नाम पूछेगा, लेकिन एसएससी है, पूछ लेता है दोस्तों। तो ये किससे संबंधित है? ये घटम से संबंधित। किससे? घटम से संबंधित है। देखिए ये लिखा, देखिए इतना ही याद रखना आपको कि बिक्कू बिनयराम किससे संबंधित है? घटम से, बस। आप ये नहीं याद कर सकते हैं कि जो है जन्म वर्ष इनका ये हुआ, तमिलनाडु में हुआ, इनके पिता का नाम ये कभी एग्जाम में आपके आएगा नहीं, और ना आपके काम आने का है। लेकिन किताब को मोटी करनी है तो बनाएंगे, सब कुछ लिखेंगे दोस्तों। विख्यात तबला वादक हैं, इनके गुरु भी थे, ठीक। जो इनके पिता थे वो एक विख्यात तबला वादक थे, भी इनके गुरु भी थे। देखिए घटम है तो क्या चीज है दोस्तों? बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन, जिसका उपयोग तबले की धुन में किया जाता है। देखिए तबले की ही तरह होता है दोस्तों, बस वो आगे जो है थोड़ा पतला होता है, बीच में मोटा होता है, और फिर पतला हो जाएगा, इस तरह रहता है। यहाँ वही चीज लिखा हुआ है। देखिए लिखा है, घटम एक विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न करता है। इसके मुंह पर तबला व अन्य भारतीय वाद्य यंत्रों के विपरीत झिल्ली नहीं होती है। लिखा, घटम सामान्यतः लोक संगीत में पाया जाता है, लेकिन यह शास्त्रीय संगीत शैलियों में भी प्रसिद्ध हो गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है? तो वो शहनाई है। क्या है? शहनाई है दोस्तों। अगला है, शहनाई वाद्य यंत्र को सामाजिक और धार्मिक समारोह में बजाया जाता है। इसमें 7 अंगुल छिद्र होते हैं तथा इसे 2 कंपिकाओं से फूंका जाता है। जो इस वाद्य यंत्र का प्रमुख अंग है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य संयंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो बीड़ा है। कौन है? यस बालचंद्रन, बीड़ा से संबंधित। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिखा है, भारत के प्रसिद्ध संगीतकार यस बालचंद्र को बीड़ा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा इन्हें वर्ष 1982 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व मोहन भट्ट, असद अली खान व रघुनाथ मानेट भारत के प्रसिद्ध बीड़ा वादक थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? देखिए दोस्तों, थोड़ा आवाज कर रहे हैं ना, बगल नल बन रहा है, गांव में रहो तो यही दिक्कत है, तो थोड़ा क्षमा करिएगा अगर आवाज आएगी। देखिए ये किससे संबंधित है दोस्तों? देखिए ये अभी हम लोग देखिए संतूर वादक, मैंने बताया था संत बजा रहे हैं, यानी संत शिव के भजन करते हैं। तो शिव शर्मा, मतलब शिव कुमार शर्मा, और भजन सोपारी। देखिए केवल यही 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है, भजन सोपारी भी है, शिव कुमार शर्मा भी है, दोनों है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछा है शायद, यहाँ पूछा है, यहाँ लिखा है कोई दोस्तों कि संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय, हाँ, तो श्रेय जाता है शिव प्रसाद, मतलब शिव कुमार शर्मा को जाता है। ये याद रखिए, क्योंकि भजन सोपारी भी शिव कुमार शर्मा से संबंधित, लेकिन श्रेय किसे जाता है? तो इन्हीं को जाता है। देखिए यहाँ लिखा है, इनका जन्म 1938 में होता है। कहाँ? वो भारत, जम्मू में होता है। उसके बाद इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 86 में मिलता है, 1900। पद्म श्री 1991 में, पद्म विभूषण 2001 में सम्मानित किया गया। अगला, पद्म विभूषण से सम्मानित ओमायालपुरम के शिवरामन एक है, तो क्या है? मृदंगम के वादक हैं। किसके? मृदंगम, सॉरी, मृदंगम, मृदंगम, ठीक। अगला है, उमियालपुरम के शिवरामन के को सरकार द्वारा वर्ष 2003 में पद्म विभूषण और 1988 में पद्म श्री, 1992 में संगीत नाटक अकादमी और 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। टी के मूर्ति, टी बाला गोपाल कृष्ण तथा पालघाट आर रघु, रघु का याद रखना है दोस्तों, मृदंगम से है, ठीक। मृदंगम, मृदंगम नहीं, मृदंगम, मृदंगम, ठीक है। ये पता नहीं कैसे नाम है, मतलब मृदंगम इस तरह कहते हैं ना। अगला है कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा हंसी मजाक की वजह से होता है, बोल देता हूँ, नहीं तो एक ही बार में हो जाएगा। यहाँ लिखा, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति। देखिए मैंने कहा था निखिल, निखिल यानी कोई चीज खिलेगा और ज्योति होगी तो उसमें बल होगा, तभी तो होगा दोस्तों। तो तबला, बल इसमें भी लगा है तो तबला हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ लिखा है कि पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक तबला वादक थे। ये भारतीय संगीतकार होने के साथ साथ शिक्षक और लेखक थे। इन्हें ताल वाद्य तबला वादन में अपनी प्रवीणता के लिए या कुशल कौशल के लिए जाना जाता है। अगला है कि द्वारम
वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? वायलिन। सबसे ज्यादा यही इसी तरह के क्वेश्चन पूछा कि ये किससे संबंधित है, पूछा है कि नहीं? जितने भी क्वेश्चन हम किए हैं इस टॉपिक के, कल किए होंगे आप, आवाज किए होंगे, तो आपको यही लगता होगा कि सबसे ज्यादा ये पूछते हैं ये किससे संबंधित है। जैसे अनोखे लाल हैं, बल से संबंधित है ना। तो इस तरह जैसे परहेज, साहित्य परहेज, तो नहीं सॉरी साहित्य परवेज, तो किससे परहेज करना है? किससे? तार से, यानी सितार हो जाएगा। तो शिव कुमार शर्मा है, भजन सोपारी है संतूर से। तो इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, आपको बार बार इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक, तो ये व्याख्या इसलिए है दोस्तों ताकि थोड़ा सा अंदाजा रहे, बस इसीलिए, बाकी जो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पन्नालाल घोष हम देखे थे कि ये किससे संबंधित है? पन्नालाल घोष संबंधित थे बांसुरी से। किससे थे? बांसुरी से। अब देखिए यहीं पे अभी आप देखना यही मिलेगा आगे चल के, ये देखिए यहाँ पे मिल जाएगा हमें, क्या मिलेगा? देखिए बांसुरी मिल गया। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। लिखा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में पन्नालाल घोष जिसे अमल ज्योति घोष, यानी इनको अमल सॉरी अमल, हाँ ठीक है, अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है। एक क्या थे? तो बांसुरी वादक थे पन्नालाल घोष। देखे थे कि नहीं हम लोग? हरिप्रसाद चौरसिया ये भी बांसुरी वादक थे, देख लेते हैं। देखिए यहाँ है ना, ये देखिए इनके बारे में वही चीज लिखा हुआ रिपीट किया गया, इतना रिपीट है कि नहीं? इनका जन्म बांग्लादेश के बारिशाल में हुआ था। इन्हें आधुनिक बांसुरी का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया पंडित स्वप्न। देखिए स्वप्ने में भी बल होता दोस्तों, स्वप्न में भी क्या होता? बल होता। मैं जो बता रहा हूँ लॉजिक समझिएगा थोड़ा, ताकि याद रहे दोस्तों। यहाँ लिखा पंडित स्वप्न चौधरी तबला से संबंधित है। इनका जन्म 1947 में कोलकाता में हुआ था। इन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया। अगला लाल गुड़ी गोपाला अय्यर जयरामन, बताइए कितना बड़ा नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते? तो वायलिन बजाते। क्या? वायलिन। लाल, देखिए अब जैसे इतना बड़ा नाम है, हम लोग वायलिन, ठीक, वायु, हम याद कर लें कि वायु में मतलब वायु है इसमें। तो वायु है, जब कोई चीज वायु में हम कहते हैं तो वो लंबी सुनाई देती है हमें। ठीक, एक बार जैसे वायु में हम ट्रेन नाम लेंगे अगर कहीं पे, तो देखो ट्रेन बड़ी देर तक ट्रेन लंबा चलता है ना, तो उस तरह मतलब हम लंबे समय तक याद रखने के लिए एक तरीका अपना सकते हैं। तो ये हो जाएगा लाल गुड़ी गोपाला नैयर जयरामन, भारतीय कर्नाटक वायलिन वादक हैं। इन्हें पद्म भूषण मिला 2001, पद्मश्री मिला 1972। देखिए पद्मश्री पहले मिलता है, कोई किसी को भी पहले छोटा पुरस्कार, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा मिलता है। ठीक, याद रखिए। देखिए यहाँ पद्मश्री छोटा है तो 72 में मिल गया, पद्म भूषण थोड़ा बड़ा है तो 2001 में मिल गया। समझ रहे हैं? तो याद करने का नहीं, ये लॉजिक का है, मतलब सेंस लगाओ इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र दजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? तो मृदंगम मृदंगम है। क्या है? मृदंगम। अब देखिए रजना स्वामीनाथन अमेरिका के मैरीलैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने भरतनाट्यम और कर्नाटक गायन की भी शिक्षा ली है। मृदंगम प्राचीन मूल का ताल वाद्य है। लिखा कटहल की लकड़ी, बकरी की खाल और चमड़ा सबसे आम घटक है। इनके माध्यम से मृदंगम बनाया जाता है। इसे मृदंगम भी कहते हैं। तो वही तो है मृदंग, मृदंग भी कहते हैं। यह कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल यंत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है दोस्तों? देखिए कुमार गंधर्व जो है गिटार, ये गलत है। अब बाकी सही है। मोइनुद्दीन डागर रुद्र वीणा, कादरी गोपाल नाथ सैक्सोफोन, उसके बाद है बॉम्बो जयश्री, ये है ओकलिस्ट। कौन है? ओकलिस्ट। अब देखते हैं ये किससे संबंधित है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए कुमार गंधर्व जो है ये किससे संबंधित है? ये लिखा है भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो अपनी अनूठी गायन शैली, ये गायक है दोस्तों, क्या है? गायक है। ठीक, लिखा है पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र कहाँ से संबंधित? तो मणि। देखिए मणि अगर आप देखे होंगे तो मणि बहुत पेनी होती है, यानी पैनी, बहुत शार्प होती है मणि ना, तो मणि वैसे याद कर सकते पैना। तो देखिए पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र मणिपुरी राज्य से संबंधित है। यह मतई वर्ग के लोगों का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र भी है। यह कार्डोफोन की श्रेणी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया चिंकारा। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक है। तो ये दोस्तों तादिये है। क्या है? तादिया स्ट्रंग्ड। देखिए यहाँ लिखा चिंकारा चम्र पत्र लकड़ी और इस्पात से बना हुआ एक तार वाद्य यंत्र होता है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाने वाला एक स्थानीय वाद्य यंत्र है। अगला है राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल की श्रेणी में आता है। तो आइडियोफोन, किसमें? आइडियोफोन, ऑप्शन नंबर सी में आता है। राजस्थान का संगीत वाद्य यंत्र करताल एक घन वाद्य है जो आइडियोफोन की श्रेणी में आता है। करताल लकड़ी और पीतल द्वारा निर्मित एक ठोस वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग मुख्य रूप से भक्ति और लोकगीत में किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? तो यह है उस्ताद इमरत खान। देखिए यहाँ लिखा है उस्ताद इमरत खान एक हिंदुस्तानी सितार वादक हैं तथा सुरबहार वादक थे। इन्होंने 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार,
2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बस 52 तक है इस चैप्टर में, उसके बाद अगला चैप्टर आ जाएगा। लिखा सुरबहाल लकड़ी, तोमड़ी और रेशम से बना एक तार वाद्ययंत्र या पारंपरिक। दोस्तों इससे कोई फायदा नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है। बाकी जो है क्या ही कहें, पता नहीं, बुक में इतना ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती दोस्तों, कोई भी बुक होती है। लेकिन अब बुक को बड़ा भी तो बनाना है ना, हर मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब चलो सर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने हर बुक में यही चीज़ आपको बताया है दोस्तों, कि बुक कैसे भी करके उसे बड़ी बना दो बस। बस वहाँ से क्या ही कहें यार, छोड़ो। यहाँ लिखा अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक वादक है तो सरोद वादक। देखिए मुझे क्या यार, बुक पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोई बुराई में नहीं बात कर रहा हूँ दोस्तों, नहीं कोई मतलब बुरा लग जाए अगर किसी कोई का फैन है, फैन मैं भी हूँ, सबका हूँ दोस्तों। लेकिन मतलब मैं बता रहा हूँ कि इससे कोई मतलब इतना अर्थ नहीं है, कभी क्वेश्चन उस तरह का दिखेगा नहीं आपको। लिखा राजीव तारानाथ एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो सरोद वादक हैं। इन्होंने अपना पहला सार्वजनिक गायन प्रदर्शन 9 वर्ष की अवस्था में किया था। राजीव तारानाथ को पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी आदि अनेक सम्मान मिले हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मद्रास संगीत अकादमी के संगीता कलानिधि के पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की क्या है, तो ये वायलिन के वादक है। ठीक, लिखा है मोहनन चंद्रशेखरन किससे संबंधित है, तो ये वायलिन से हैं, बस इतना याद रखिए दोस्तों, आपका काम हो जाएगा। अगला दिया है कि कमाइचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो एक मंगनियार द्वारा बजाई जाती है, तो ये कहाँ, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पश्चिम राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। बस दोस्तों आगे हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक, टेंशन ना लीजिए, इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, कला से जुड़े व्यक्तित्व देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा योग सुंदर देसाई एक अग्रणी नर्तक थे जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा। का जन्म हुआ, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ। देखिए गुजरात, लिम्बडी लिखा है। यह पहले राजकुमार थे जिन्होंने भारतीय संघ में अपनी रियासत का विलय किया था। 16 जुलाई 2021 में इनकी जन्म शताब्दी मनाई गई। योग सुंदर ने वर्ष 1948 में कोलकाता में इंडियन रिवाइवल ग्रुप की स्थापना की। इन्होंने वर्ष 1947 में इंडियन प्रोग्रेसिव बैले ग्रुप की शुरुआत की। देसाई जी को 2009 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुआ। दोस्तों हम लोग केवल एक शब्द याद रख सकते हैं कि ये कहाँ से हैं, तो गुजरात से हैं, बस इससे ज़्यादा हम लोग इन्फॉर्मेशन गेन ही नहीं कर सकते। अगला है इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायक को उनके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो देखिए ये थी जानकी बाई। कौन, जानकी बाई का जन्म 1880 में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुआ। जानकी बाई ने अपने संगीत कार्यक्रम तथा अपनी ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग के माध्यम से विशेष ख्याति प्राप्त की है। ये 56 छुरी वाली के नाम से भी जानी जाती है। इंपॉर्टेंट है जानकी बाई। अगला है नर्तकी नटराज पद्म श्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बन गए हैं भरतनाट्यम नर्तकी। ठीक, तो याद रखिएगा नर्तकी नटराज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है नर्तकी नटराज का जन्म मदुरई में हुआ था। गुरु कौन थे, किटप्पा पिल्लई थे, तंजावुर चौकड़ी के वंशज थे। 2018 में तमिलनाडु सरकार ने इनकी जीवन यात्रा को 11वीं कक्षा की तमिल पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया। यह पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है दोस्तों। अगला लिखा पुरस्कार, तो पद्मश्री 2019 में मिला इनको, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2011 में। अगला दिया है कि सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है दोस्तों, तो ए आर रहमान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में सारी यहाँ दी हुई चीजें। देखिए ए आर रहमान को फिल्म स्लम डॉग मिलीनियर देखे हैं कि नहीं आप लोग, मैं तो देखा हूँ। 2009 में जय हो के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला। उसके बाद इनका पूरा नाम कौन, अल्लाह रखा रहमान है। जन्म कहाँ कब हुआ, तो 6 जनवरी 1967 को हुआ, मद्रास चेन्नई तमिलनाडु में। देखिए शायद ए आर रहमान जो हैं ये दोस्तों इंग्लिश में ही बात करते हैं, हिंदी में बात नहीं करते हैं। ठीक, कपिल शर्मा शो में मैंने देखा था तो इंग्लिश ही बोल रहे थे, हिंदी में बात नहीं करते हैं। और एक अवार्ड मिल रहा था अल्लू अर्जुन को, वहां भी मैंने इनको देखा था तो इंग्लिश में ही बोल रहे थे। ठीक, भले ही हमारे नहीं समझ में आई ज्यादा, लेकिन बोल इंग्लिश में ही रहे थे दोस्तों। देखिए ये तमिलनाडु से हैं। ठीक, अकादमी पुरस्कार 2009 में स्लम डॉग मिलेनियर को मिला। उसके बाद बाफ्टा पुरस्कार 2009 स्लम डॉग मिलेनियर। देखिए हो सकता है इनका गाना हिंदी में गाते हो, जो भी हो दोस्तों, लेकिन बोले इंग्लिश में ही थे। ग्रैमी 2010 में स्लम, देखिए एक ही मतलब ये मिला है मूवी को, मतलब कई बार मिला पुरस्कार। ग्रैमी अवार्ड 10 में, बाफ्टा अवार्ड, अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण इनको 2010 में मिला, पद्म भूषण, पद्म श्री 2000 में। अगला दिया है कि संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत के निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं ऊपर चलते हैं, थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। पंडित रविशंकर प्रसाद मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है।
जीवन काल है 7 अप्रैल 1920 से 11 दिसंबर 2012। ठीक, लगभग दोस्तों 80 10 90 92 साल जिए। शैली भारतीय शास्त्रीय संगीत है। पुरस्कार देखिए भारत रत्न मिला। देखिए मैंने कहा था आपको कि जो छोटे से बड़े की ओर मिलता है, देखिए इसमें पद्म श्री नहीं दिया है तो पद्म भूषण दिया है। 67 में मिला, 81 में पद्म विभूषण उससे बड़ा मिल गया, फिर 1999 भारत रत्न। ठीक, इन्हें 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। प्रथम ग्रैमी अवार्ड 1967 में दिया गया था। अगला दिया निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले ताल वादक कौन है? जाकिर हुसैन खान। तबला वादक, ताल वादक वही हो जाएंगे। अगला दिया है कि 9 मार्च 1951 72 वर्ष मुंबई शास्त्रीय संगीत तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां, इनके पिता हो जाएंगे। ठीक, अल्लाह में भी बल होता है, तबले से भी संबंधित है। अगला पद्मश्री 1988 महज 37 वर्ष की आयु में, सबसे कम उम्र में 37 वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में, ग्रैमी अवार्ड 92 और 2009 में। मामी खान के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक तो राजस्थान का है। कहाँ के? राजस्थान। देखते हैं दोस्तों, मामी खान राजस्थान के भारतीय पार्श्व गायक और लोक गायक है या सूफी शैलियों के गायक है। इनकी पहली एल्बम मामे खा डेजर्ट सेशन 2015 में हुआ था। दोस्तों मुझे लगता था पीडीएफ बिल्कुल सामने है, लेकिन बढ़िया पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। लिखा है नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत के निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? देखते हैं दोस्तों कौन सी विधा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सूफी के लिए प्रसिद्ध है। किसके? सूफी। नूरा बहनें ज्योति नूरन और सुल्ताना नूरन का संबंध जालंधर पंजाब से है। नूरा सिस्टर भारतीय संगीत की पंजाबी इस्लामी सूफी शैली के लिए प्रसिद्ध है। पुरस्कार स्क्रीन अवार्ड और गीगा अवार्ड 2015 हाईवे मूवी में पट्टाका गुड्डी गायन के लिए। अगला है कि पद्मश्री पुरस्कार में सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? छऊ नृत्य हो जाएगा। गोपाल प्रकाश दुबे दोस्तों रायकेला वर्तमान बिहार वर्तमान झारखंड हो जाएगा। पेशा शास्त्रीय नृतक हैं। पद्मश्री 2012 हो जाएगा। वेद पुरस्कार 2014। लिखा है इन्होंने छऊ नृत्य को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था त्रिनेत्र की स्थापना की। इनकी रचनाओं को श्याम बेनेगल द्वारा निर्मित टीवी श्रृंखला भारत एक खोज में शामिल किया गया। अगला है तुलसी बोरकर, जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक कौन थे? हारमोनियम वादक थे। यहाँ लिखा है कि जीवन काल 18 नवंबर 1934 से, सॉरी दोस्तों एक सेकंड, देखिए टाइम देख लीजिए 5 बज गया दोस्तों। यहाँ देखिए लिखा है, एक सेकंड, भारतीय शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, वाद्य यंत्र है हारमोनियम, रीड ऑर्गन पुरस्कार, संगीत नाटक पुरस्कार 2005 पद्म विभूषण। इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है जो चीजें लिखी हुई हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो है हमारे लिए। पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और भारत के, देखिए, और भारत के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया? तो ये ओडिसी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया संबंधित क्षेत्र भारतीय शास्त्रीय ओडिसी नृतक, पद्मश्री 2010 हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985, राजीव गांधी इस सम्मान 2003, ओडिसी संगीत नाटक 1977, टैगोर अकादमी 2011। अगला किस मणिपुरी शास्त्रीय नृतक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय निर्मित मतलब नृत्य विद्यालय खोला? कल भी इसी तरह का क्वेश्चन था। विपिन सिंह हो जाएंगे ये। ठीक, मणिपुर से संबंधित है विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है। इनका जन्म असम में होता है। संबंधित शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है। विपिन सिंह ने एक, देखिए असम में जन्म लिए हैं लेकिन शास्त्रीय नृत्य कौन सा? मणिपुरी। लिखा विपिन सिंह ने एक फिल्म कोरियोग्राफर के रूप में जीविकोपार्जन किया। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1966 में, कालिदास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे उन्हें तमिल फिल्म कन्नन करुड़ई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया। वो के थे? केवी महादेवन। कृष्णन कोयल वेंकटाचलम महादेवन है। नागरकोइल में वर्तमान कन्याकुमारी में जन्म होता है, उसी के नाम पे शायद हो सकता है। अगला दिया संबंधित क्षेत्र संगीतकार पुरस्कार कब मिला? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1967। अगला है कि कन्नम करुड़ई के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार 1967 में प्राप्त हुआ। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि कुमकुम मोहंती को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री मिला? तो उड़ीसी। कुमकुम मोहंती उड़ीसी से संबंधित है। देखिए संबंधित क्षेत्र है उड़ीसा, नृत्यांगना है। गुरु केलुचरण महापात्र मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक, अगला दिया है, मतलब यहाँ लिखा है इनके बारे में, श्री कुमकुम मोहंती के बारे में।
अगला दिया है कि पद्म श्री 2005 में मिला राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी 1994 में, उड़ीसी संगीत नाटक अकादमी 1993 में, उड़ीसी नृत्य से संबंधित व्यक्ति केलुचरण महापात्र, सुजाता महापात्र तथा गुरु सुधाकर साहू, गुरु रामानी रंजन जैना आदि हैं। अगला दिया है कथक नर्तक के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित? लखनऊ घराना हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज मोस्ट इंपोर्टेंट, अब इनके साथ देहांत हो गया था। पंडित बिरजू महाराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृतक और कालका विंध्याधीन लखनऊ घराने के एक प्रमुख प्रतिनिधि थे। लखनऊ घराना का संबंध कथक शैली से पंडित बिरजू महाराज के पिता और गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध कर, तो भाई सही बात है। लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये सारे लोग क्या हैं? ये मतलब कथक के हैं प्रसिद्ध नर्तक। ठीक, पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लिखा प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना तंजौर बाला सरस्वती को 1977 में किससे सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से। यहाँ लिखा है तंजौर बाला सरस्वती, एक सेकंड। लिखा है जन्म मद्रास में, संबंधित 6 संगीतकार और भरतनाट्यम नृत्यांगना है। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 1955 और पद्म विभूषण 1977। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पद्म भूषण इनको कब मिला? तो 1957। बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने बाल सरस्वती का बाला नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को प्रदान किया गया? तो भारत रत्न था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ? बिहार, और ये किससे संबंधित? शहनाई वादक से। 2001 में भारत रत्न, 1980 में पद्म विभूषण, 1968 में पद्म भूषण, पद्म श्री 1961 में। उसके बाद है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956। देख लिए यहाँ, देखिए ये छोटा है इससे और ये छोटा है इससे, तो मतलब ये क्रम गया है इसका बड़े की ओर। ठीक, तो यही हर जगह फॉलो होगा। निम्नलिखित में से भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर मंगमपल्ली बाली। देखिए जब भी इस तरह का नाम वो बड़े में लिखा हो, यानी लॉन्ग, सबसे बड़ा नाम यही, तो यही आंसर के 100% चांस हो सकते हैं बन जाए। ठीक, कभी कभी मिसमैच हो जाता है, नहीं मैक्सिमम चांस दोस्तों हमेशा रहते हैं, मैंने बहुत देखा है, आप भी देखे होंगे। जनमान प्रदेश में होता है। ठीक, पल्ली लगा है तो उसी से हमें पता चल जाएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1975, पद्म विभूषण 1991, पद्म श्री 1971। फ्रांस सरकार की ओर से ऑर्डे डेस आर्ट एट डेस लेटर 2005 में सम्मानित किया गया। 1995 में यूनेस्को द्वारा महात्मा गांधी रजत पदक से सम्मानित किया गया। अगला पद्म श्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो देखिए शोभना का संबंध शायद उड़ीसी से है दोस्तों, शोभना नारायण वही होंगी शायद, मुझे जहां तक है भरतनाट्यम से है दोस्तों, ये दूसरी है। फिर देखिए ये भरतनाट्यम से संबंधित है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई है, ये एक अभिनेत्री भरत, ये दूसरी है। फिर दोस्तों भरतनाट्यम नृत्यांगना है, वर्ष 2006 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2013-14 में कला रत्न पुरस्कार केरल संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। अगला दिया है क्या हिंदी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में 2000 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुके। दोस्तों आपको ज्यादा मतलब ये नहीं कि पूरी चीजें इन्फॉर्मेशन माइंड में सेट करनी है, आप एक बार मैं जो पढ़ा रहा हूँ पूरा पढ़ लीजिए, बाकी जब दोबारा से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछे यही पूछे जाने के ज्यादा चांस रहते हैं, हमेशा याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा लिखा है हाई डांस नामक अपनी नृत्य शैली बनाई जिसे बाद में इन्होंने इसका नाम बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया? तो उदय शंकर हो जाएंगे। ठीक, अगला दिया है देखिए जन्म उदयपुर हो गया, क्षेत्र शास्त्रीय नृत्य कोरियोग्राफर, इन्हें भारत में आधुनिक भारतीय नृत्य का अग्रदूत माना जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 60 में, संगीत नाटक फेलोशिप 62 में। दोस्तों ये कुछ नहीं याद करना है, ठीक, मैं कह रहा हूँ कभी नहीं पूछेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित भीमसेन गुरुदास या जोशी का अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था? 1941। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पहला वाला। पंडित भीमसेन गुरुदास जोशी, कर्नाटक में इनका जन्म होता है, मतलब संबंधित क्षेत्र है हिंदुस्तानी शास्त्रीय ख्याल संगीत, घराना है किराना घराना। पुरस्कार 2008 में भारत रत्न, पद्म भूषण इनको मिला। 1985 में इन्होंने अपना पहला लाइव प्रदर्शन 1941 में किया। निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की? देखते हैं दोस्तों कौन किसने किया है। देखिए ये जो किए हैं ये किए हैं डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम, ऑप्शन नंबर बी डी मतलब बी हो जाएगा। लिखा है इनका जन्म कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में हुआ था, संबंधित क्षेत्र भारतीय शास्त्रीय कुचिपुड़ी नृतक हैं। पुरस्कार इनको मिला पद्म भूषण 1998, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967,
उसके बाद चिन्ना सत्यम ने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी। अगला दिया है कि यह दुनिया भर में कुचिपुड़ी डांस फॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। अगला निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? तो यह है लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दोस्तों मैंने कहा ना सबसे अलग ऑप्शन आपको कौन नजर आ रहा है, खुद देखो इसमें से चारों में से तो बताना। बी ही वाला सबसे अलग नजर आएगा। ठीक, ये मराठी फिल्म की एक मतलब मराठी फिल्म एक होता विदूषक में नृत्य रचना के लिए 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का पहला पुरस्कार मिला। सरोज खान को मुजरा नृत्य शैली और बॉलीवुड की कोरियोग्राफर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, गुरु श्यामाचरण पति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? जो छऊ नृत्य है, अभी हम लोग शायद ऊपर देखे थे इन्हीं का था। ठीक, श्यामाचरण झारखंड जन्म हुआ, नृत्य छऊ हो जाए, पद्मश्री 2006। देखिए लिखा छऊ नृत्य मार्शल और लोक परंपराओं वाला एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में त्योहार के दौरान मनाया जाता है। ठीक, अगला दिया है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को किस नाम से जानते हैं? मतलब तो 20वीं सदी के तानसेन है दोस्तों। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जन्म पाकिस्तान में होता है। संबंधित क्षेत्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन है। पद्म भूषण 62 में, 67 में इनको मिलता है फेलोशिप वाला, और उसके बाद 62 में ऐसे मिलता है नॉर्मल। फिर 20वीं सदी की तानसेन उपाधि है इनकी। अगला निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय संगीतकार थे या थी जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित? देखिए दोस्तों, अगर आप देखिए था थी है तो थे तो होंगे नहीं पक्का, नहीं थे होते तो थी लगाता नहीं वो एग्जामिनर। ठीक, वो कंफ्यूज करना चाह रहा है आपको, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया और साथ ही वे 1966 में 66 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली पहले भारतीय थी। तो पहली भारतीय सुब्बुलक्ष्मी थी। ये क्वेश्चन तो केवल मतलब थोड़ा लॉजिक पे था दोस्तों। जन्म मदुरई तमिलनाडु था। संबंधित क्षेत्र शास्त्रीय गायक। पद्म भूषण 54 में, संगीत नाटक अकादमी 1956 में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974 में, पद्म विभूषण 1975 में, कालिदास 1988, भारत रत्न 1998। ये इंपॉर्टेंट है भारत रत्न दोस्तों। भारत रत्न में सम्मानित होने वाली पहली संगीतज्ञ थी। यह पहली भारतीय थी जिन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में संगीत कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। अगला दिया किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है? तो अनुष्का शंकर है। कौन? अनुष्का शंकर। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुष्का शंकर एक ब्रिटिश अमेरिकी सितार वादक है। संगीतकार होने के साथ साथ लेखिका और अभिनेत्री भी हैं। जन्म लंदन यूनाइटेड किंगडम में होता है। ब्रिटिश ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन शील्ड 1998 में मिला इनको। रॉयल संगीत अकादमी 2021 में सदस्यता प्राप्त हुई। अनुष्का शंकर को एल्बम लैंड ऑफ गोल्ड के लिए छठे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2023 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संगीत संख्या में पहली विजिटिंग प्रोफेसर बनी। अगला है कि कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, मोस्ट इंपोर्टेंट है मोहिनीअट्टम से संबंधित। बस दोस्तों ये इतना याद रखना, ठीक, भूलिएगा नहीं। अम्मा अम्मा का नाम क्या है? मोहिनी है। ठीक, थोड़ा मतलब कुछ भी कर ले दोस्तों, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सच कह रहा हूँ दोस्तों, कई बार पूछा एग्जाम में। ठीक, ये केरल से संबंधित नृत्य इनका मोहिनीअट्टम हो जाएगा। और बाकी इनके पुरस्कार याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये याद कर लीजिए मोहिनीअट्टम में मोहिनी से लिया गया, मतलब मोहिनीअट्टम नृत्य शब्द मोहिनी से लिया गया है, जो पारंपरिक विष्णु से संबंधित। मैंने बताया था नारी का अवतार रखिए, वही जो हाथ रखते हैं ना तो भस्म हो जाए, भस्मासुर वाली कहानी। अगला, भारत में गजल पानी की परंपरा द्वारा स्थापित है, तो हजरत अमीर खुसरो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट होगा तो हम पढ़ देंगे। देखिए इनका क्या है, शैली क्या है। ये तो पटियाला जन्म दिल्ली में हुआ, वर्तमान उत्तर प्रदेश, गजल कवाली रुबाई और तराना। फिर अगर संबंधित क्षेत्र संगीतकार हैं, लेखक हैं, सूफी हैं। यह दिल्ली सल्तनत के निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक शिष्य भी थे। कौन? यही। ठीक, अगला दिया खुसरो को कव्वाली के जनक का, मतलब खुसरो को कव्वाली का जनक जाना जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, खुसरो को भारत की आवाज तोता हिंद कहा जाता है। घराने के महत्वपूर्ण गायन फैयाज खान, लताफत हुसैन खान को दिनकर काकनी को कहा? आगरा दोस्तों, आगरा घराना इनका कौन सा है? आगरा। बस इतना याद रखिए, आगरा घराना। अब देखिए आगरा घराने से व्यक्त उनकी रचनाएं, फैयाज खान लिखे गए हैं प्रेम पिया, लता हुसैन खान प्रेमदास, और काले खान सरल पिया, बिलायत हुसैन खान है प्राण पिया। ठीक, याद रखिएगा। अगला, अस्थाना नृत्य की रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम मंदिर द्वारा निम्नलिखित प्रमुख नर्तक या नर्तकियों में से किसे प्रदान की गई है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगे।
अगला दिया है कि जन्म मदनपल्ली आंध्र प्रदेश से संबंधित चीज भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, नृत्य शैली भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। पद्म भूषण 2001, पद्म विभूषण 2016, पद्मश्री 1968। लिखा है पंडित सुंदर प्रसाद, जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक है तो कौन है? कथक है दोस्तों। लिखा है पंडित सुंदर प्रसाद भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के गुरु हैं। पंडित सुंदर प्रसाद को 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। वर्ष 1930 के दशक में इन्होंने बॉम्बे में कथक के महाराज विद्याधीन स्कूल की स्थापना की और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य बताने की जरूरत नहीं दोस्तों। ये सब कई बार आप लोग देखे। देखिए लिखा बडाली ब्रदर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूफी संगीत दोस्तों। बस इतना याद रखिए, अगर आपका तो काम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें कौन कौन शामिल है ये देख लीजिए। पूरन चंद्र बडाली, प्यारे लाल बडाली पंजाब में अमृतसर के सूफी गायक के संगीतकार। बस ये जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत है, चलो याद कर लो। 2005 में पद्मश्री मिला, कम खत्म। देखिए ज्यादा टेंशन ना पालिए, जितना मैं बता दूंगा उतना याद करिए दोस्तों। सारी चीजें कोई कभी नहीं पूछेगा, आप भी जानते हैं, मैं भी। अगर आप एक सीनियर बच्चे होंगे और चीजों को समझ रहे होंगे तो आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं खुद ही हाईलाइट कर देता हूँ, उसे बताने की जरूरत नहीं। छोड़ता कुछ नहीं हूँ, कभी नहीं छोड़ा हूँ, तो छोड़ूंगा इसमें भी नहीं। ठीक, लिखा है भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अडकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के घराने से पहचाना जाता, तो ये कौन सा है? जयपुर घराना है। मोस्ट, बस इतना याद रखिए, कोई जरूरत नहीं, ये नहीं पूछेगा जन्म कहाँ हुआ। अगला दिया है कि कुचिपुड़ी नृत्य में गेरू चलो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, अभी देखें ऊपर ही हम लोग, इन्होंने कुचिपुड़ी को शास्त्रीय दर्जा दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1998 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों इनको? तो इनको मिला पद्म भूषण। क्या मिला? पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 19, ये हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, अगला पंडित भीमसेन जोशी को 1985 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म में उनके गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? अब हमें देखना पड़ेगा इन्होंने कौन सा गाना ऐसा गाया जो इनको मिला। तो ये कौन सी फिल्म थी? अनकही थी दोस्तों। कौन सी? अनकही। 2008 में भारत रत्न और 1985 में पद्म भूषण। अगला दिया निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत में एक गायक या गायिका के रूप में जाना जाता है? तो ये है जीएन बाला सुब्रमण्यम। देखिए बाला सुब्रमण्यम एक भारतीय कर्नाटक संगीत के गायक हैं। 1940 में तमिल फिल्म शकुंतलाई में अभिनय किया है। ठीक, गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं। ये किराना घराना से संबंधित हैं। इन्हें पद्म भूषण मिला 1971 में, पद्म विभूषण 2002 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1973 ईस्वी में। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? ग्वालियर घराना है। कौन सा? ग्वालियर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि उस्ताद हस्सू खां, उस्ताद अद्दू खान और उस्ताद नत्थू खान तीनों भाइयों को ग्वालियर घराने के जन्मदाता माना जाता है। ध्रुपद और ख्याल गायन दोनों ग्वालियर में विकसित हुए, यानी ध्रुपद और ख्याल जो गायन है दोनों कहाँ? ग्वालियर में विकसित हुए। लिखा उस्ताद बड़े इनायत हुसैन खां और भारतीय शास्त्रीय गायक ग्वालियर घराने से संबंधित है। इस घराने का उदय मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ। ठीक, पूछा जा सकता है। बैगा नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? अब देखते हैं दोस्तों, ऊपर चले। देखिए कौन है दोस्तों? ये हो जाएंगे अर्जुन सिंह धुर्वे। ठीक, अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा लोकगीत और नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें 2022 में पद्मश्री दिया गया। ठीक, अगला है कि सावजी भाई ढोलकिया हीरा निर्माण और निर्यात कंपनी हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, कभी पूछा जा सकता है जीएस में। लिखा है प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए कालबेलिया, कभी आप देखे होंगे इनका डांस, अगर नहीं देखे हैं गुलाबो सपेरो जो है डांस डालिए, कालबेलिया देखिए राजस्थान की, बहुत ही उम्दा डांस है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब है। आप देखेंगे तभी, हम 2021 के आसपास देखे थे जब पढ़ाया गया था, थोड़ा सा हम पढ़े थे तभी देखे थे। मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी दोस्तों है कि कोई चीज हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे अबू धाबी पढ़ रहे हैं अगर, तो उसका मंदिर कैसा होगा देख ही लेते दोस्तों, खजुराहो का मंदिर कैसा होगा एक बार देख ही लेते। ये मतलब क्यूरियोसिटी रहती है। तो मैं हमेशा जैसे विजन का पढ़ता था तभी वीडियो पॉज करके जाता था, पहले मैं मंदिर देख के आता था फिर पढ़ता था आगे। तो ये मतलब अच्छी आदत है, इससे क्या होता है लंबे समय तक आपके माइंड में बना रहता है, समझ में कि नहीं। तो ये देखिएगा दोस्तों, मजा आएगा आपको, 10-5 मिनट चला के देखिएगा, बहुत तगड़ा डांस है, बढ़िया मजा आ जाता है। देखिए लिखा है कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की एक अभिव्यक्ति है। कालबेलिया नृत्य राजस्थानी जनजाति कालबेलिया से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य को अमूर्त संस्कृति 2010 में शामिल किया, ये भी इंपॉर्टेंट, यही तो पूछा गया था। लिखा है गुलाबो सपेरा
कालबेलिया नृत्य शैली से संबंधित। देखिए सपेरा जो है दोस्तों, शायद ये लोग मतलब सपेरा पकड़ते थे या कुछ भी था, वो अपना इंटरव्यू दे रही थी, तो शायद देखेंगे आप लोग तो समझ में आएगा आपको। मुझे इतना याद नहीं, इतने दिन हो गए, लेकिन देखा था दोस्तों, तो देख लीजिएगा आप लोग, टाइम मिलेगा तो। निम्नलिखित में से भारतीय गायकों में से किसे राग सरिता लिखा है? तो ये लिखे हैं चिंतामन रघुनाथ व्यास। लिखा है पंडित चिंतानाथ रघुनाथ व्यास भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक थे, अपनी ख्याल गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है। बस दोस्तों इतना याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाकी तो मुझे नहीं लगता है इसमें, ये याद रख लीजिए। बाला साहिल पुंछीवाला शास्त्रीय गायक को ग्वालियर घराने से संबंधित है, पूछा जा सकता है। पंडित विश्वनाथ नारायण भातखंडे, हाँ, भारतीय संगीतज्ञ थे इन्होंने, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के विकास के लिए भातखंडे संगीत शास्त्र की रचना की। अगला लिखा है भारतीय संगीत लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भूपेन हजारिका असम से है दोस्तों। देखिए इन्हीं के नाम पे पुल भी वहाँ एक बना है, भूपेन हजारिका पुल, देखे होंगे, सुने होंगे। ये क्या है, कवि हैं, गीतकार, संगीतकार, निर्देशक, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक, भारत रत्न 2019 में मरणोपरांत, पद्म विभूषण मरणोपरांत 2012 में मिला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1992, संगीत नाटक अकादमी 1987, पद्मश्री 1970। लिखा शांता और बीपी धनंजय को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संपूर्ण योगदान के लिए 2020-21 में के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? तो भरतनाट्यम। ठीक, इतना याद रखिए बस दोस्तों इसमें। बाकी जो है भरतनाट्यम से दोनों लोग संबंधित हैं, ये याद रखिए, शांता और बीपी धनंजय। लिखा उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप को समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा कथक दोस्तों, क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। ठीक, लिखा उमा शंकर एक कथक और कोरियोग्राफर शिक्षिका हैं। बस इतना याद रखिए, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। यहाँ बाकी हम पढ़ दे रहे हैं, नीचे देखिए यहाँ क्या है, 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला और अखिल भारतीय विक्रम परिषद काशी द्वारा सृजन मनीषी की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के विश्व स्तर पर प्रशंसित संगीतकार रिकी केज को निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए, रिकी कोच को दोस्तों ये एल्बम इनका कौन सा है, डिवाइन, कौन सा है, ये मिला है सम, देखिए रिकी केज को के निर्माण के लिए 57वां ग्रैमी पुरस्कार मिला। दोस्तों इनका एक और था रिकी केज का, पॉन्टिंग डिवाइस ऐसे कुछ था सब दोस्तों। चलो देखते हैं, ये तो दूसरा है, यहाँ यहाँ विंग्स ऑफ सम सारा हो जाएगा। देखते हैं थोड़ा, अगर दिया होगा इसमें तो दिया ही होगा। ये दिया है डिवाइन ऑफ, हाँ ये वाला दोस्तों मुझे याद है, डिवाइन टाइप्स एल्बम, डिवाइन के लिए था, एक याद था ये। बाकी जो है यही हो जाएगा, देख लीजिएगा। इनको मतलब संगीतकार हैं पर्यावरण, देखिए केज को 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिला, 64वां, 65वां, 97वां। तो देखिए 64वां डिवाइन टाइट्स एल्बम है, डिवाइन टाइट्स एल्बम ये भी है, 65वां। और ये है कि विंड्स ऑफ समसारा एल्बम्स। ठीक, लिखा दिसंबर 2022 में केज को यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन, उसके बाद ये हो शायद जो है कैरेक्टर, और उसके बाद सॉरी ये हो जाएगा मानव रिसर्च ऐसे कुछ करके है दोस्तों, UNHCR, सी की फुल फॉर्म यहाँ मेरे माइंड से उतरी हुई है, नहीं याद है, देख लीजिएगा। सद्भावना राजदूत के लिए घोषित किए गए थे। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय, अच्छा दोस्तों एक चीज बताइए, जैसे मुझे नहीं याद है, ये मान लीजिए सी, ठीक, तो मैं इसे नहीं छेड़ सकता था, अगले यूट्यूब वाले का और क्या करेंगे, मैं बताऊं क्या करेंगे, ये जिसे पढ़ रहे हैं तो जिसे केज को UNHCR को सद्भावना राजदूत के रूप में घोषित किया, आगे बढ़ गए। ये लेकिन नहीं कहेंगे मुझे सी का नहीं पता दोस्तों, मैं अपने दिल की बात हमेशा कह देता हूँ, मुझे अगर नहीं आता तो मैं माफी भी मांगता हूँ आपसे और कह भी देता हूँ, मुझे इसमें कोई लज्जा शर्म नहीं दोस्तों। मैंने आपसे बताया कि जितनी आपकी शायद उम्र हो उतनी ही मेरी है, मैं आप ही की तरह हूँ, सेम हूँ, आपके भाई छोटा भाई होऊंगा या बड़ा भाई होऊंगा, किसी का छोटा किसी का बड़ा, बस इतना फर्क है। तो दोस्तों छोटी चीजें चलती रहती हैं, आप देखिए आप कोई डिमांड करते हैं मैं उसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ, आप जो कहते हैं मैं उसे कोशिश करता हूँ 100% सॉल्व कर दूँ। ठीक, तो जो भी चीज़ें होती हैं हम आप लोग आपस में बाँट लेंगे, अच्छे से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी मतलब कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगला दिया है निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नाट्यम नर्तक को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म सुब्रमण्यम, ये याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है कि पद्म सुब्रमण्यम एक भारतीय भरतनाट्यम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है। उसके बाद इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1983, सोवियत संघ में नेहरू पुरस्कार 1983। अगला एशिया विकास और सद्भाव में उनके योगदान के लिए जापान में फुकुओका एशियाई संस्कृत पुरस्कार से भी सम्मानित किया। लिखा 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य के नर्तक है? तो ओडिसी है दोस्तों। केलुचरण महापात्र प्रसिद्ध शास्त्रीय भारतीय शास्त्रीय नर्तक और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक हैं।
या उड़ीसा में पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उड़ीसी हैं केलुचरण महापात्र, मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये है दोस्तों, बाकी ये तो याद ही रखना है, ठीक। आगे बढ़े, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि सीवी रमन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण मिला, भरतनाट्यम। बस इतना याद रखिए, कोई जरूरत नहीं ज्यादा जाने की। अगला है 1992 में मृणाली साराभाई को कैसे क्या सम्मानित किया गया, तो ये शायद अभी ऊपर हम देखे थे, पद्म भूषण था, ठीक। अब देखिए इनका 2000 जो है, इनकी मृत्यु होती 16 में, जन्म होता 1918 में। विक्रम साई मतलब ये पत्नी है किसकी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जगत के पिता जो है उन्हीं की पत्नी है। अगला है कि पुरस्कार पद्म भूषण 92 में, पद्मश्री 65 में। एक फ्रांसीसी एसोसिएशन आर्काइन्स इंटरनेशनल डे ला डांसे का पदक पाने वाली प्रथम भारतीय थी। 1994 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार फेलोशिप अवार्ड नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। लिखा है इनके ऊपर द आर्टिस्ट हेड एंड हर आर्ट 2012 में एक फिल्म बनी। या केरल सरकार के वार्षिक पुरस्कार निशा गंधी पुरस्कार की प्रथम प्राप्तकर्ता थी। 11 मई 2018 को उनके 100वें जन्मदिन पर गूगल ने डूडल बनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, 2018 में था दोस्तों। इनके पति विक्रम साराभाई के जीवन पर रॉकेट बाई पाइज टीवी सीरीज आई थी। ये दरपड़ा एकेडमी ऑफ फार्मिंग आर्ट्स की स्थापना थी। दोस्तों ये पूरा क्यों पढ़ा, इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक। कभी भी क्वेश्चन इसमें से बन सकता, कोई मतलब कहने वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में सप्तरस का आविष्कार किसने किया, उसे पूर्ण किसने किया दोस्तों, देखते हैं हम लोग। सप्तरस का आविष्कार ये किए श्री शंकर देव, श्रीमद शंकर देव, ठीक। ये वही अंकिया वाले हैं दोस्तों, सत्तरिया वाले हैं, याद रखिएगा, बस इतना याद रखिए, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। देखिए के उमा राव दोस्तों, इनके बारे में देख लेते हैं। पुरस्कार इनको कौन सा, आंध्र प्रदेश सरकार को कला नीरजमन हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार इनको दिया गया। उदय शंकर के बारे में देख लेते हैं कुछ चीजें, तो इनको 1960 में संगीत नाटक अकादमी, देखिए नाटक अकादमी वाला पुरस्कार आपको बहुत कम दिखेगा, ये पूछा गया बहुत ही कम दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, एक दो बहुत है, नहीं पूछा नहीं गया, ठीक। अगला किस भारतीय संगीतकार 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी जीता, उनका एल्बम विंड्स ऑफ समर। अब बताइए रिकी केज है कि नहीं, अभी हम देखे विंड्स ऑफ समर, वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिए बस। तो ये कौन हो जाएंगे दोस्तों, देखिए रिकी केज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ लिखा है कि 2015 में बेस्ट, अब ये तो देख ही चुके हैं सारी चीजें, हमें कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक को मल्लिका या गजल की रानी के रूप में जाना जाता है, शायद बेगम अख्तर है दोस्तों, मुझे जहां तक लगता है, अभी बता रहे हैं। और 15 वर्ष की आयु में भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू द्वारा प्रशंसा प्राप्त की थी, ठीक। अब हम देखते हैं, ऊपर चलते हैं, अगर बेगम अख्तर होगा तो मैं इसकी स्टोरी बताऊंगा, नहीं तो बात ही खत्म। तो बेगम अख्तर देखो, ये दोस्तों कपिल शर्मा शो में जो है गई थी, ठीक। कपिल शर्मा शो में गई थी, और शायद मुझे याद है दो और थे, शायद दो लोग और थे, तो उसमें मतलब गजल ये गाई थी, तो मतलब मुझे वहीं से याद है, जब वो मतलब इंट्रो नहीं देते हैं कि बेगम गजल अख्तर गजलों की रानी, इस तरह, तब मुझे याद है, तो देख लीजिएगा। शायद मुझे लगता है कि गई थी, बाकी जो है हो सकता है उनके नाम का दूसरा भी हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि उन्हीं वहीं से मैंने ये याद किया है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हो सकता है उन्हीं के नाम से दूसरा कोई हो, तो मुझे नहीं पता दोस्तों। और गजल लेकिन वो भी करती थी, ठीक। तो ये चीज है। अब देखिए यहाँ लिखा है कि इनका जन्म होता है 1914 में फैजाबाद में। 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। बेगम अख्तर मल्लिका या गजल या गजलों की रानी, शायद यही नाम से पुकारे हुए थे। देखिए 2017 में गूगल ने बेगम अख्तर के 103वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक गूगल डूडल प्रोफाइल ने समर्पित किया। ये शायद दूसरी थी, तो इनकी मृत्यु 1974 में हुई है, तो इनकी कब लखनऊ में ठाकुरगंज में है, तो ये 74 में ही इनकी डेथ हो गई, तो वो कैसे आ जाएंगे ना। तो ये शायद दूसरी थी, इनके जो है मुझे लगता है वो मतलब दूसरी थी, नाम शायद वही था, कुछ था बेगम करके, जो भी था कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एक नाम से कई लोग होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ लिखा है, अगर मतलब जैसे किसी को लग रहा हो कि मतलब झूठ बोला, तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देख लेंगे आप लोग तो कोई मिल जाएगा। देखा भारत में किस, मैं ये बता दूसरी थी वो, ठीक, मतलब यही चीजें पहले ही मतलब मैंने ये चीज बता दी कि वो थी कि मुझे नहीं पता, लेकिन उसी तरह थी, मैं वहीं से ये थोड़ा रिलेट किया हूँ, तो मुझे पता है। देखा भारत के किस संगीत निर्देशक की जोड़ी ने 2015 में फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 सूची में अपनी शुरुआत की, तो ये हो जाएगा अजय अतुल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अजय गोगावले व अतुल गोगावले, यह दोनों भाइयों की संगीतकार जोड़ी है। 2008 में मराठी फिल्म जोगवा में संगीत के लिए भारत सरकार की तरफ से 56वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जीता 2015 में, ये तो आपको पता ही। शास्त्रीय संगीत
शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मानसिंह। देखिए सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला दोस्तों, पद्मश्री नहीं मिला, बाकी इनको तीनों मिल चुके हैं। ये भी मिला, ये भी, और ये नहीं मिला पद्मश्री। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है सोनल मानसिंह उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसी नृत्यांगना है। 1992 में सबसे कम उम्र में इनको पद्म भूषण प्राप्त करता है और 2003 में पद्म विभूषण सबसे कम उम्र में प्राप्त करता। इन्हें 2018 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सांसद नामित किया गया। 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़े, देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि पद्म भूषण कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा। क्या, मोहिनी अट्टम। देखिए 1989 में गुजरात सरकार ने इन्हें गौरव पुरस्कार दिया कनक रेले को। ठीक, बस इतना याद रखिए, बाकी क्या ही है। 89 में पद्मश्री है, 2006 में कालिदास है, 2013 में पद्म भूषण है, एम सुब्बलक्ष्मी पुरस्कार भी इनको मिला है। ठीक, उसको 1973 में नालंदा संस्थान का गठन किया। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने शहनाई को संगीत कार्यक्रम में, देखिए ये अगर हम थोड़ा बिस्मिल्लाह खां हैं, हाँ यही हो जाएंगे हमारे, जो 15 अगस्त 1947 को भारत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में समारोह चुना गया। इनके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट सारी जानकारी याद रखनी है आपको, जितनी भी दी है दोस्तों मैं सारी पढ़ रहा हूँ। 2001 में भारत रत्न मिला, याद रख लीजिए। 1998 में स्वाति संगीत पुरस्कार। 1995 में कर्नाटक सरकार द्वारा टी चौदहिया राष्ट्रीय पुरस्कार मिला इनको। उसके बाद 1994 में संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप मिली। उसके बाद 1980 में पद्म भूषण मिला। 1968 में पद्म भूषण मिला। उसके बाद 1961 में पद्मश्री। 1926 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 102वें जन्मदिन गूगल ने गूगल डूडल बनाकर सम्मानित किया। ये देखिए कई आपको 3 लोगों को बता दिया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के स्थान नर्तकी या निवासी नर्तकी के रूप में किसे पहचाना गया, देखते हैं दोस्तों। तिरुमाला तिरुपति, तो ये कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है ना। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। यामिनी कृष्ण मूर्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इनको कब कब मिला है, 1968 में पद्मश्री मिला, 2001 में पद्म भूषण मिला, 2016 में पद्म विभूषण। उन्हें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नृत्य होने का सम्मान प्राप्त हुआ। दोस्तों आपको जनजातियां मैं सारी याद करूंगा ट्रिक से, और जो है जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है हमारे याद करेंगे। हम बहुत सारी चीजें करेंगे दोस्तों, जैसे जैसे अभी तो थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं सबका, तो इतना नहीं, लेकिन मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। ठीक, टेंशन ना लीजिए कि कोई चीज नहीं बता, छोटी छोटी ट्रिक बताता रहता हूँ दोस्तों। देखिए सारी तो बना पाना इम्पॉसिबल है किसी के भी लिए, कोई भी इंसान हो दोस्तों। लेकिन अब इसमें क्या ही ट्रिक बता, इस तरह की ट्रिक नहीं बनाई जाती ना। ट्रिक एक लाइन में चल, जैसे तबला वादक मैंने बताया, सितार वादक बताया, इस तरह मतलब मृदंगम के बारे में भी कुछ बताया था। उस वक्त पिल्लई वाला मैंने बताया था, ठीक, नादस्वरम वाला। कई सारी ऐसी जैसे सितार का बताया, तो कई सारी मतलब बताया हूँ दोस्तों, बस आप याद रखिएगा। लिखा उसके बाद देखिए केलुचरण महापात्र को उड़ीसी सीखी, उसके बाद ये संगीत है। इनकी आत्मकथा ए पैशन फॉर डांस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए टाइम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8 मिनट और करते हैं, 70 तक पहुंच जाते हैं। ठीक दोस्तों, लिखा है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना, देखिए 70 अगर हम इसमें कर लेंगे और 20 उधर किए हैं तो 70 20 90 के आसपास कर लेंगे। लिखा प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेत्री मीनाती मिश्रा को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए और पद्म से सम्मानित किया गया, उड़ीसी। बस इतना याद कर लीजिए, काम खत्म, छोड़ो बाकी। ठीक, कलिंग पुरस्कार 2000 में, 2020 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इनका निधन हुआ। केलुचरण महापात्र, सोनल मान सिंह और गीता महक निम्नलिखित में किस शैली है, उड़ीसी। बस बताने की जरूरत नहीं। देखिए इनके बारे में तो अलग अलग हम अभी देखे थे ऊपर ना। इनका जन्म जो है 1926 में हुआ, मृत्यु इतने में। ये किसके पुत्र थे, रविकांत महापात्र के थे। केलुचरण महापात्र 1966 में संगीत नाटक, ये थे भरत। तो ये सारी चीजें तो हम कई बार देखे ना। देखते हैं दोस्तों, हम सोचे थोड़े और क्वेश्चन कर लेना 70 से। लिखा विद्या गौरी अडकर अडकर शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ी है, तो कथक से है दोस्तों। किससे, कथक से। लिखा है विद्या अडकर जयपुर घराने के प्रतिनिधित्व करने वाली कथक नृत्यांगना है। जयपुर घराना राजस्थान के कछवाहा राजा के दरबार में इनका जन्म हुआ। ठीक, अगला दिया है कि भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी घराने से, तो किराना घराना। देखिए यहाँ इनके बारे में इतना नहीं पूछा जाएगा। भारत रत्न देख लो 2008 में मिला। पद्म विभूषण 1999 में। महाराष्ट्र भूषण नहीं, कर्नाटक ये सब कुछ नहीं। लिखा है कि 2010 में बेंगलुरु द्वारा एसवी नारायण स्वामी राव 2011 में पुणे में महाराष्ट्र इनका निधन। टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम से संबंधित है, ये इतना तो हमें पता है, बस यही मारो। बाकी तो यही सेम कहानी वही चीज है जो हम इससे पहले देखे हैं। ठीक, टी बाला सरस्वती कल भी मैंने इनके बारे में बात की थी कि ये किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से।
देखिए सरस्वती हमारे भारत में है कि नहीं बताइए, और बाल भी हमारे भारत में है, तो मतलब बाल यानी छोटे बच्चे, और सरस्वती सरस्वती जी वही हमारे भारत में है, ठीक। 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण मिला 57 में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो। यहाँ देखो 1981 में द इंडियन लाइन आर्ट्स सोसाइटी चेन्नई के संगीता कला सिखनी जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने बाला सरस्वती को मतलब बाला 1976 नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। राजस्थान गायिका अल्लाह जिलाई बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित लोकगीत, लिखा है अल्लाह जिलाई बाई जो है किस है, तो लोकगीत की है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने और विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संगीत HUM यानी हम के माध्यम से सद्भाव और सार्वभौमिकता की स्थापना की, तो ये हो जाएंगे संदीप दास। कौन? संदीप दास। बस इतना याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा छात्र विभूषण से सम्मानित है ये। पटना कॉलेज द्वारा पटना कॉलेज ब्लू का पुरस्कार इनको प्राप्त 2017 में। न्यू इंग्लैंड चॉइस अवार्ड आर्टिस्ट हैं। 2018 में लाइव आर्ट बोस्टन ग्रांट प्राप्त करता है। बस इतना है, ये तबला वादक है दोस्तों, एक ये याद कर लीजिए। लिखा है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है, तो कथक से है शोभना नारायण, ठीक। थोड़ा और देखते हैं, बस इनके बारे में इतना याद रखिए, ज़्यादा नहीं याद रखने की कोई ज़रूरत है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, जिन्हें अक्सर 20वीं शताब्दी में तानसेन के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित हैं, तो ये है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराना। इससे पहले हमको लगता है हम लोग देखे भी हैं। अगला है जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी आमोणकर को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, देखिए भारत रत्न पद्म विभूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और किसी को केवल पद्म श्री मिला है, तो पद्म भूषण मिला तो वो भी याद रखिए, ठीक। 2002 में इनको मिला है। अतरौली जयपुर घराना हो जाएगा इनका, ठीक। इनकी माता श्रीमती मोगूबाई कोडिकर भी हैं। अगला है जो है गायकी मतलब प्रसिद्ध गायकी तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत से संबंधित है, तो पंडवानी है। कौन? पंडवानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीजन बाई पंडवानी से संबंधित छत्तीसगढ़ का है। आगे बढ़े, देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन। देखिए ये क्या है, ये कुछ और है, छोड़ो इसे। यहाँ 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत सम्मानित पंडित शंभू महाराज एक शास्त्री हैं, तो कथक से हैं शंभू महाराज के। शंभू महाराज, लिच्छू महाराज, ये सब लोग कथक है, और लखनऊ इनका घराना है। इतना याद रखना है दोस्तों, हर हाल में याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु कीज पदम कुमारन नायर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के, तो कथकली के हैं दोस्तों। किसके हैं? कथकली के। अगला दिया है कि देखिए वैसे नाम से भी आप लगा सकते थे अगर लगाना चाहते, तो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए मोहिनी अट्टम उड़ीसी कथकली, कथकली है, ठीक है। अगला दिया है कि 2016 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली यामिनी कृष्णमूर्ति, देखिए इनका संबंध पूछा है यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से। बस इसमें और कौन सा रॉकेट साइंस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस तरह के आए हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि मतलब देखिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नारायण का संबंध किससे? कुचिपुड़ी से हो जाएगा। कच्ची पूड़ी हम खाएंगे, शोभा नहीं देगा दोस्तों, शोभा देगा नहीं देगा, तो शोभा नारायण हो जाएगा, ठीक। अब इनको पद्मश्री 2001 में मिला, पद्मश्री मिला है, अभी और कोई मिला नहीं, तो पद्मश्री याद रखिए। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हमसा पुरस्कार मिला। देखिए अगला निम्नलिखित पद्मश्री और कालिदास सम्मान से सम्मानित सितारा देवी को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए सम्मानित किया गया, तो कथक हो जाएगा, ठीक दोस्त। सितारा देवी कथक से संबंधित, इतना याद रखिए। गूगल ने भी देखो डूडल बनाया इनका 97 यानी 2017 में। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त नहीं है, तो पंडित कुमार गंधर्व जो है ये प्राप्त नहीं है। भीम जोशी है, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान। देखिए इन्हें 1967 में पद्म भूषण मिला, 1990 में पद्म विभूषण मिला। अब जो है इनको क्या मिलना बाकी है, तो पद्म और भारत रत्न मिलना बाकी है, ठीक। तो इतने क्वेश्चन हम दोस्तों देखे हैं, अब इसके आगे कल देख लेंगे, क्योंकि हम जो लगभग वही 94-95 क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों, क्योंकि टाइम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आप समझिएगा। स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ा और हो जाए तब बढ़ाएं, क्योंकि और जहाँ ट्रिक आएंगे, तो जैसे राष्ट्रीय उद्यान है उसमें क्या ही दोस्तों, एक बार में ट्रिक बताए हन 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 होता चला जाएगा, गन गन, ठीक। तो वो बहुत मतलब ईजी हो जाएगा, आगे टेंशन ना लीजिए। अभी तो थोड़ा ये है, थोड़ा संभल के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप बताएंगे कमेंट करके, कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे, अगली वीडियो में सुधार किया जाएगा। बाकी क्या पढ़ना है ये भी बता दीजिएगा, ठीक दोस्तों। मैं वैसे ही टाइम मैनेज करूंगा और चीज़ें लाऊंगा। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।